मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी जिसमें दुख भी है, सब्र भी, और वो लम्हे भी जिन्होंने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैं 2 बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मेरा भाई मुझसे बड़ा है और बचपन ही से मुझे यूं लगता था जैसे वो मेरे लिए एक दीवार हो, जो हर मुश्किल को अपने कंधों पर सहार लेता है। मगर कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि बड़ी बड़ी दीवारें भी लरसने लगती है। हमारा घर छोटा सा था, कच्ची ईंटों की दीवारें, पुराना सा सहन और टपकती छत। मगर उन सब के बावजूद ये घर हमारे लिए जन्नत जैसा था, क्योंकि यही हमारी हंसी गूंजती थी। यही वो जगह थी जहां अम्मा और अब्बा की मेहनत के रंग झलकते थे। अब्बा मजदूर थे, सुबह सवेरे काम पर जाते और शाम ढलने के करीब खाली हाथों के साथ लौटना उनके लिए बायसे शर्मिंदगी होता। मगर वो अक्सर खाली हाथ लौटते नहीं थे। वो दिन भर की थकन के साथ साथ थोड़ा सा राशन जरूर लाते। कभी आटे का छोटा सा थैला, कभी कुछ सब्जियां और कभी चंद सूखी रोटियां। इन्हीं चीजों से हमारे घर का चूल्हा जलता था। मैंने कई बार सोचा कि अब्बा की झुर्रियों वाले चेहरे पर जो थकन होती है वो कितनी गहरी है। वो शाम को जब घर में दाखिल होते तो अम्मा की नजरें फौरन उनके हाथों की तरफ जाती। क्या लाए हो आज? ये जुमला अम्मा के लबों पर आते ही अब्बा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थैला बढ़ा देते। अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान सा आ जाता, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत कम था। हम दूसरे घरों के बच्चों की तरह कभी खिलौने नहीं ले सके, ना नए कपड़े, ना किसी तरह की आसाइश। मगर हमारे दिल हमेशा शुक्रगुजार रहते। अम्मा अक्सर कहती, एमन बेटी, हम गरीब हैं मगर भूखे नहीं सोते। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैं चुपचाप सर हिला दी थी और सोचती कि वाकई ये सब कुछ भी किसी नेमत से कम नहीं। लेकिन अम्मा के दिल में एक और ख्वाहिश पलती थी, वो ख्वाब जो अक्सर उनकी आंखों में झलकता। वो अक्सर अब्बा से कहती, मेरा दिल चाहता है कि कभी अपना घर हो, एक ऐसा घर जहां हम अपनी मर्जी से सांस ले सके, जहां ये छत टपके नहीं, जहां किसी के दर पर हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। उनकी आवाज में हमेशा एक कसक होती थी और अब्बा हमेशा एक ही जवाब देते, सब्र रखो, एक ना एक दिन अल्लाह जरूर सुन लेगा। मैं उन दोनों के दरमियान बैठकर ये सब सुनती थी। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ होता कि अगर अल्लाह ने यह दुआ ना सुनी तो। लेकिन फिर फौरन अपने दिल को समझाती कि नहीं, अल्लाह तो सब सुनता है। उस वक्त मैं छोटी थी, मगर मेरी आंखों ने वो सब देखा था जो शायद कई बड़े भी ना देख पाते। मैं अक्सर शाम को दरवाजे के करीब खड़ी होकर अब्बा का इंतजार करती। जब वो आते तो मैं उनके हाथों का थैला पकड़कर उन्हें अंदर ले जाती। एक दिन मैंने पूछा, अब्बा, आप थक नहीं जाते? वो हंस पड़े, बेटी, मजदूर की थकन ही उसकी कमाई है। जब तक सांस चलती है थकन भी साथ चलती है। मैं खामोश हो गई। उस दिन मुझे लगा जैसे अब्बा दुनिया के सबसे बहादुर आदमी है। अम्मा कभी कभी रात को आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, कब हमारी जिंदगी बदलेगी, कब ये दिन जाएंगे। मैं उनके करीब बैठकर उनका हाथ पकड़ लेती। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती, मगर उनकी आंखों में आंसू छुपे होते। हमारे घर में गुर्बत थी, मगर उस गुर्बत में भी एक सुकून था। वो सुकून जो दुआ से आता है, वो सुकून जो शुक्रगुजारी से मिलता है। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खौफ भी था, जैसे आने वाले दिन आसान नहीं होंगे, जैसे हमारी सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है। मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। मैं जानती नहीं थी कि ये छोटे छोटे ख्वाब एक दिन कितनी बड़ी हकीकतों के सामने बिखर जाएंगे। मगर उस वक्त तक मैं सिर्फ एक ही नन्ही लड़की थी, जो अपने अब्बा की उंगली पकड़कर दुनिया को महफूज समझती थी और अपनी अम्मा की दुआओं में सब कुछ जीता हुआ देखती थी। ये सब याद करते हुए आज भी मेरे दिल में एक लर्जा सा दौड़ जाता है, क्योंकि वो दिन भले ही गुर्बत में डूबे हुए थे, मगर उनमें इज्जत और सुकून की रोशनी थी, और ये रोशनी जल्द ही अंधेरों में घिरने वाली थी। एक दिन शाम के वक्त अम्मा चूल्हे के पास बैठी सब्जी काट रही थी। मैं उनके पास बैठी खेलने लगी। अचानक उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, एमन बेटी, लड़कियां हमेशा पराई होती हैं। माँ का दिल चाहे या ना चाहे, एक दिन उन्हें रुखसत कर देना पड़ता है। मैं हैरान रह गई। उनकी आंखों में नमी थी। वो बात जारी रखते हुए बोली, शादी के वक्त लोग जहेज मांगते हैं। मैं जानती हूँ हमारे पास कुछ भी नहीं। कभी कभी डर लगता है कि तेरे अब्बा तेरे लिए क्या करेंगे। अब्बा उस वक्त कमरे के दरवाजे के करीब बैठे थे। उन्होंने अम्मा की बातें सुन ली थी, मगर कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सर झुकाए बैठे रहे। उनकी ये खामोशी मेरे लिए किसी तेज धार चाकू की तरह थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अंदर ही अंदर कट रहे हैं। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि गुर्बत सिर्फ पेट भरने का मसला नहीं, ये तो जिंदगी के हर रिश्ते को, हर ख्वाब को छीनने लगती है। अम्मा के दिल में मेरी शादी की फिक्र बैठ गई थी। वो अक्सर कपड़ों के पुराने संदूक को खोलकर देखती और सोचती कि कौन सा दुपट्टा किस दिन के काम आ सकता है। कभी मेरे पुराने कपड़ों को तह करके रखती और आहिस्ता आहिस्ता कहती, ये भी शायद जहेज में दे सकूं। मेरा भाई अब्बा के साथ मजदूरी पर जाने लगा। सुबह सवेरे वो दोनों गांव के दूसरे मर्दों के साथ निकलते और शाम गए लौटते। उनके हाथों में छाले पड़ने लगे थे, मगर वो खुश रहता। एक दिन मैंने भाई से कहा, इतनी मेहनत क्यों करते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं अब्बा के साथ ना जाऊं तो वो अकेले सब कुछ कैसे संभालेंगे। फिर हंसते हुए बोला, हम दोनों साथ हों तो घर के लिए 2 रोटियां ज्यादा आ जाएंगी। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि गुर्बत के बावजूद
हमारे घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, और वो थी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की ताकत। अब्बा अगरचे हमेशा खामोश रहते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। मजदूरी से लौटकर जब वो घर आते और अम्मा को फिक्रमंदी से मेरा चेहरा देखते, तो उनकी आंखों में एक सवाल छुपा होता, जैसे वो जानना चाहते हों कि कल के दिन के लिए मैं महफूज हूं या नहीं। वो सवाल कभी जुबान पर नहीं आता, मगर दिल को चीर जाता। अगले दिन भाई के साथ एक वाकया पेश आया। वो मजदूरी से लौटते हुए रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया। उसके हाथ से ईंटों की टोकरी गिर गई और वो खुद भी जख्मी हो गया। अब्बा ने फौरन उसे सहारा दिया और कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तू पढ़ाई करे, मजदूरी न कर। मगर भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, अगर मैं ना करूं तो आपको अकेला कौन संभालेगा? उन दोनों के दरमियान यह मुकालमा सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। घर में मोहब्बत का यह हाल था कि हर शख्स दूसरे के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर देता। अम्मा अपनी बीमारी छुपाती ताकि अब्बा परेशान ना हो, अब्बा अपनी थकन छुपाते ताकि अम्मा फिक्रमंद ना हो, भाई अपने ख्वाब छुपाता ताकि घर का खर्च चलता रहे, और मैं अपनी कमजोरी छुपाती ताकि सबको हौसला दे सकूं। एक शाम अम्मा ने मेरी चोटी बनाते हुए आहिस्ता से कहा, एमन, अगर कभी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो मैं तेरे लिए सुर्ख कपड़ों का जोड़ा जरूर बनाऊंगी। मैंने हंस कर कहा, अम्मा, मुझे जो भी पहनाओगी वही सबसे खूबसूरत होगा। मगर उनकी आंखें बोल रही थीं कि वो अपने ख्वाब को पूरा न कर सकेंगे। मगर अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि ये सुकून आर्जी है। अम्मा की फिक्र बढ़ती जा रही थी, अब्बा की खामोशी भारी होती जा रही थी, और भाई की मासूम मुस्कुराहट के पीछे एक जद्दोजहद छुपी थी। जिंदगी हमें किसी बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही थी। मैंने कहा था कि हमारी जिंदगी किसी बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। वो इम्तिहान बहुत जल्द हमारे दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। आसमान पर बादल छाए तो गांव के सभी लोग खुश हुए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। बारिशें दिनों तक जारी रही। पहले दिन सबने सोचा कि अल्लाह की रहमत है, खेतों में सब्जा उगेगा। मगर तीसरे दिन पानी खेतों से निकलकर रास्तों में बहने लगा। नदी नाले उबल पड़े और वही पानी हमारे गांव के सहनों तक आन पहुंचा। अब्बा और भाई रोज मजदूरी के लिए निकलते, लेकिन हर जगह पानी ही पानी था। जिस जगह ईंटें ढुई जाती थीं वहां अब दलदल बन चुकी थी। जो मकान बन रहे थे वो आधे डूब गए थे। मजदूरों के लिए कोई काम बाकी नहीं रहा। अब्बा शाम को खाली हाथ लौटते और भाई उनके पीछे चुपचाप चलता। घर का राशन तेजी से खत्म होने लगा। पहले दिन अम्मा ने बाकी आटा बचाकर पतली रोटियां पका ली। दूसरे दिन सिर्फ दाल पानी में डालकर शोरबा बनाया। तीसरे दिन चूल्हे में कुछ न रहा। अम्मा ने चुपचाप चूल्हे पर पानी रखा ताकि धुआं निकलता रहे और मोहल्ले वाले समझें कि कुछ पक रहा है। मैंने पूछा, अम्मा, ये क्यों कर रही हैं? वो बोली, बेटी, कभी कभी भूख से ज्यादा इज्जत बचानी पड़ती है। चौथे दिन सुबह ही से घर में अजीब सा सकूत था। अब्बा चारपाई पर लेटे छत को देख रहे थे। भाई दरवाजे के पास बैठा मिट्टी में लकीर खींच रहा था। अम्मा के चेहरे पर फिक्र की लकीरें मजीद गहरी हो गई थीं। इसी दौरान मस्जिद के लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी। मौज़िन ऐलान कर रहा था, सब अहले गांव को इत्तला दी जाती है कि सरकारी दफ्तर में राशन तकसीम हो रहा है। जो जरूरतमंद हो वहां जाकर राशन हासिल करें। ये ऐलान सुनते ही घर के अंदर खामोशी छा गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब्बा ने आहिस्ता कहा, मैं तो नहीं जा सकता, मजदूर होकर खैरात लेने जाऊं। उनके लहजे में तलखी और बेबसी मिली जुली थी। भाई ने भी नजरें झुका ली। अम्मा ने एक नजर मेरी तरफ डाली। मैंने फौरन समझ लिया कि उनके दिल में क्या है। उन्होंने कहा, एमन बेटी, जा तो सही, तेरी जरूरत है। भाई और अब्बा थके हुए हैं, जाके थोड़ा सा राशन लिया। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तेज लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे नहीं जाना। वहां अमीर लोग बैठे होंगे, तस्वीरें खींचेंगे, हम उनके दिखावे का हिस्सा क्यों बने? अम्मा ने आहिस्तगी से कहा, बेटी, पड़ोस की जुलेखा गई थी, इतना राशन लिया है कि कई दिन चलेगा। हम कब तक यूं बैठे रहेंगे? भूख को जिद से नहीं रोका जा सकता। मैं चुप रही। दिल कहता था कि कदम बाहर न रखूं, मगर अम्मा की आंखों में इल्तिजा थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अम्मा, अगर वो सबके सामने तस्वीरें लेने लगी तो? अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह सब देख रहा है, कोई हमें जलील नहीं कर सकता जब तक हम खुद न चाहें। जा बेटी, अल्लाह तेरे साथ है। मैंने सर झुका लिया। बाहर जाने का ख्याल ही मुझे खौफजदा कर रहा था। गांव की गलियां कीचड़ से भरी थी। पानी जमी हुई लकीरों की तरह हर रास्ते पे बह रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती दफ्तर की तरफ बढ़े। रास्ते में औरतें भी जा रही थीं, मर्द भी। सबके चेहरे भूख से पीले पड़े थे। कुछ बच्चों ने अपनी माँ के दामन पकड़े हुए थे, वो भी खाने की आस में साथ साथ चल रहे थे। रास्ते में जुलेखा चची मिल गई। उन्होंने मुझे देखकर कहा, एमन, तू भी जा रही है? अच्छी बात है, अल्लाह ने चाहा तो आज तेरा भी चूल्हा जलेगा। उनके लहजे में उम्मीद थी, मगर मैंने जवाब न दिया, बस चुपचाप आगे बढ़ गई। दफ्तर के करीब पहुंचकर शोर सुनाई देने लगा। लोग लाइन में खड़े थे, कुछ धक्कम पेल कर रहे थे। एक तरफ से आवाजें आ रही थी, पीछे हटो, सबको मिलेगा। मेरा दिल और ज्यादा धड़कने लगा। मैंने सोचा, काश अम्मा ने मुझे ना भेजा होता, मगर अब पलटना मुमकिन न था। मैंने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे सबके सामने जलील होने से बचा ले। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कतार की तरफ बढ़े। लोगों के दरमियान से गुजरते हुए मुझे एहसास हुआ
کہ भूख किस तरह इंसान को मजबूर कर देती है। हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, आज खाने को मिलेगा या नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, गांव की कई औरतें मेरे साथ खड़ी थीं। किसी के कपड़े कीचड़ से भरे थे, किसी का बच्चा रोता हुआ सीने से चिमटा था। ये सब मंजर मेरे दिल पर बोझ बन गया। कितार आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को संभाला और बाकी औरतों के साथ खड़ी रही। चारों तरफ शोर था, लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे। कुछ मर्द ऊंची आवाज में गालियां दे रहे थे कि सब अपनी बारी से आए, कोई आगे न बढ़े। मेरे कदम बोझल हो गए थे। हर लम्हा ये सोच मुझे घेरे रखती कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर घर का खाली चूल्हा मेरे दिल में हथौड़े बरसा रहा था। दफ्तर के दरवाजे पर खड़े दो आदमी लोगों को अंदर बुला रहे थे। उनके हाथों में कागजी पर्चियां थी। हर पर्ची पर नाम लिखकर वो एक डिब्बा देते और साथ ही फोटो खींचने वाला कैमरा फ्लैश करता। मैंने देखा कई औरतों ने मुंह पर दुपट्टा डाल रखा है ताकि पहचान ही न जाए। कुछ बच्चों ने जिद में रोना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई भी उन्हें संभालने की परवाह नहीं कर रहा था। मेरी बारी आने तक मैं पसीने में शराबूर हो गई। आखिरकार मुझे भी अंदर बुलाया गया। अंदर का मंजर बाहर से मुख्तलिफ न था। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज पर डिब्बे रखे थे। उस मेज के पीछे एक शख्स बैठा था, दरमियानी उम्र का, सफेद शलवार कमीज पहने, आंखों में तकब्बुर की झलक। उसके साथ दो कैमरामैन खड़े थे जो हर लम्हा फोटो खींच रहे थे। कमरे की दीवार पर बड़ी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, गरीब अवाम की खिदमत। यही वो लम्हा था जब मेरी आंखें उस सीट पर पड़ी। लोगों ने बताया उसका नाम अजमल है। वो हाथ में डिब्बा उठाकर मुस्कुराता और कैमरे की तरफ देखकर फोटो खिंचवाता, फिर वो डिब्बा लेने वाले को देता और दूसरे पर बढ़ जाता। हर बार उसके अंदाज में गरूर झलकता। बिलाखिर वो लम्हा आ गया। सेठ अजमल ने डिब्बा उठाया और मेरी तरफ नजर डाली। उसकी निगाहों में अजीब सी चमक थी। उसने डिब्बा आगे बढ़ाया। मैंने हाथ बढ़ाया तो वो अचानक रुका और डिब्बा पीछे खींच लिया, साथ ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा जिस्म लर्ज गया। उसका हाथ सख्त और जबरदस्ती करने वाला था। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, कितने नर्म हाथ हैं तुम्हारे, ऐसी किस्मत तो मुझे कभी नहीं मिली। मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैंने फौरन झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो और जोर से पकड़ने लगा। कमरे में खड़े लोग लम्हा भर को साकत हो गए। कैमरा वाला भी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे समझ नहीं पा रहे कि ये मंजर तस्वीर में कैद करें या नहीं। मैंने लरजती आवाज में कहा, साहब हाथ छोड़े, मैं सिर्फ राशन लेने आई हूँ, मुझे मत छुए। मगर वो हंसा और बोला, ऐसी सूरत को कैसे जाने दूं, तुम तो इस गांव की सबसे हसीन लड़की निकली। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर पूरे जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। आवाज कमरे में गूंजी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। हाथ अपने गाल पर रखकर वो हैरान रह गया। कमरे में मौजूद सब लोग दम बखुद रह गए। औरतें एक दूसरे को देखने लगी। कुछ ने आहिस्ता सर हिलाया, जैसे वो भी दिल ही दिल में मेरा साथ दे रही हो। मर्दों ने नजरें झुका ली। किसी की हिम्मत ना हुई कि कुछ बोले। सेठ अजमल ने चंद लम्हे सर झुकाए रखा, फिर अचानक सर उठाया। उसकी आंखों में वहशत थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती की है, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोग हम गरीबों की भूख के नाम पर जलील करते हैं। हम हाथ फैलाने नहीं आते, हम सिर्फ जिंदा रहने आते हैं, मगर अपनी बहनों बेटियों की इज्जत का सौदा नहीं करते। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैमरामैन ने कैमरा नीचे कर लिया। बाहर लाइन में खड़े लोग शोर मचाने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने मौका गनीमत जाना और फौरन पीछे हट गई। दिल चाहता था कि वहां से भाग जाऊं, मगर कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। सेठ अजमल अब भी अपनी जगह खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी। वो धीरे धीरे बोला, याद रखना, अजमल किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब पूरा खानदान देगा। सेठ अजमल के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसकी वहशी नजरें और वो धमकी मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैं गांव की कच्ची गलियों में तेजी से चल रही थी। हर मोड़ पर लगता जैसे कोई पीछे आ रहा है। मेरे कदम कांप रहे थे, मगर मैं घर पहुंचने तक रुकी नहीं। दरवाजा खोलते ही अम्मा ने चौंक कर कहा, एमन, इतनी घबराई हुई क्यों है? हाथ में कुछ नहीं, राशन कहाँ है? मैं बस चारपाई के करीब बैठ गई। दिल चाहता था कुछ न कहूं, मगर अम्मा की आंखों के सवाल बर्दाश्त न हुए। मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, अम्मा, वहां जिल्लत के अलावा कुछ नहीं था। वो सेठ अजमल राशन बांटने के बहाने औरतों को छूता है। उसने मेरा भी हाथ पकड़ा। अम्मा का चेहरा सुर्ख हो गया। अस्तगफार, इस गांव में कोई बेटी महफूज नहीं रही, मैंने सिसकते हुए बताया। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, मगर वो बोला कि उसका बदला पूरा खानदान भुगतेगा। अम्मा ने फौरन मुझे सीने से लगा लिया। बेटी, जो किया सही किया, मगर अब अल्लाह ही हमें बचा। अब्बा शाम को घर लौटे तो अम्मा ने सारी बात बता दी। अब्बा का रंग फक हो गया। वो खामोशी से जमीन पर बैठ गए। भाई गुस्से से बोला, मैं कल जाकर अजमल को देख लूंगा। वो हमारी बहन को हाथ लगाने की जरूरत कैसे कर सकता है? अब्बा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटा, उसका सामना करना आसान नहीं। वो पैसे और ताकत वाला है। हम मजदूर लोग उसकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अगले ही दिन इंतकाम की झलक दिखाई देने लगी। भाई सुबह मजदूरी के लिए गया, मगर ठेकेदार ने साफ इनकार कर दिया। आज से तुम्हारे लिए कोई काम नहीं,
ऊपर से हुक्म आया है? भाई हैरान रह गया। वो अब्बा के पास पहुंचा तो मालूम हुआ कि उन्हें भी काम से हटा दिया गया है। अब्बा और भाई दोनों खाली हाथ लौट आए। अम्मा ने उनके चेहरे देखे मगर समझ गई कि मामला कितना संगीन हो चुका है। अब घर के पास कोई सहारा नहीं बचा था। घर में फाकों की नौबत आ गई। पहले दिन अम्मा ने पुरानी पेटी से आटे के 2 मटके निकाले जो किसी पुराने खैरात से बचे थे। उन्होंने उससे 2 रोटियां बनाई, एक अब्बा के सामने रखी, एक भाई के आगे। मैंने खुद को रोक लिया। अम्मा ने पूछा, बेटी तू क्यों नहीं खा रही? मैंने कहा, मेरा दिल नहीं जा रहा। मगर हकीकत ये थी कि पेट में आग लगी थी। दूसरे दिन अब्बा ने मोहल्ले के एक पुराने दोस्त से कर्ज मांगा। उसने हाथ जोड़ लिए। भाई, मैं जानता हूं तुम मुश्किल में हो, मगर अजमल का हुक्म है, जो तुम्हें पैसे देगा वो भी उसके गजब में आएगा। अब्बा खाली हाथ लौट आए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। तीसरे दिन भाई ने सोचा कि शहर जाकर मजदूरी करेगा। रास्ते में एक अजनबी ने रोककर कहा, तुम्हें धमकी दी गई है, शहर में भी अगर कोई काम ढूंढोगे तो अजमल तक खबर पहुंच जाएगी, फिर नतीजा बुरा होगा। भाई मजबूर होकर वापस आ गया। घर का माहौल भारी होने लगा। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अब्बा से कहा, मैं जानती हूँ ये सब उस थप्पड़ का बदला है, मगर हम कब तक यूं भूखे रहेंगे? अब्बा ने सर झुका लिया। क्या कर सकता हूँ, मेरी बेटी ने इज्जत बचाई है, अब भूख के वार भी सह लेंगे। रात को भाई ने मुझसे कहा, एमन, जो तूने किया सही था, मगर इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। मैं खामोश रही। दिल चाहता था रो दूं मगर आंसू आंखों में ही रुक गए। चौथे दिन अम्मा ने पुराने संदूक से 1-2 चादरें निकाली और गांव के व्यापारी को बेच जाई। इससे जो चंद सिक्के मिले उनसे थोड़ा सा आटा खरीदा, मगर ये सहारा चंद दिन का ही था। मोहल्ले वाले अब हमसे कतराने लगे थे। कोई घर के करीब आकर बात नहीं करता। सब जानते थे कि अजमल से टक्कर लेने का मतलब अपने आप को मुसीबत में डालना है। एक औरत ने अम्मा से कहा, बाजी, तुम्हारी बेटी ने हौसला दिखाया है, मगर अजमल किसी को छोड़ता नहीं, तुम लोग मोहतात रहो। घर के सहन में हर रात सन्नाटा छा जाता। अब्बा चारपाई पर लेटे लंबे लंबे सांस लेते। भाई खिड़की के पास बैठा सोचों में गुम रहता और अम्मा कुरान पढ़ते हुए आंखें भिगो लेती। मैं उन सबको देखती और सोचती कि क्या मेरा वो एक थप्पड़ वाकई इतनी बड़ी आफत लाया है? मगर दिल के किसी कोने से आवाज आती कि ये सजा नहीं, ये आजमाइश है। फाकों के दिन बढ़ने लगे तो अब्बा की हालत ढलने लगी। वो जो हमेशा मजबूत और साबिर लगते थे अब अक्सर खामोश बैठे रहते। उनके माथे पर पसीना जम जाता, हाथ बार बार दिल पर जाते जैसे वहां कोई बोझ रख दिया गया हो। एक शाम उन्होंने मजदूरी पर जाने की कोशिश की, मगर चंद कदम चलने के बाद ही जमीन पर बैठ गए। मैंने घबरा कर पूछा, अब्बा क्या हुआ है? उन्होंने सांस खींचते हुए कहा, बेटी बस जरा कमजोरी है। मगर उनके चेहरे की जर्दी बहुत कुछ कह रही थी। अम्मा खुद पहले ही बीमार थी। उनके घुटनों में दर्द रहता, अक्सर बुखार भी चढ़ जाता। अब्बा की हालत देखकर वो और ज्यादा टूटने लगी। वो कहती, या अल्लाह, एक तरफ शौहर बीमार है, दूसरी तरफ बेटी की फिक्र, हम किस तरफ जाएं? मैं उन्हें दिलासा दी थी, अम्मा सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर दिल के अंदर डर बढ़ रहा था। गांव वाले अब सब कुछ जानते थे। कोई भी ये नहीं कहता था कि हमने कुछ गलत किया है। सब कहते, ये अजमल की कार्रवाई है, उसने मजदूरी बंद करवाई है, उसी ने घर का चूल्हा बुझाया है। मगर कोई खुलकर हमारा साथ देने की हिम्मत नहीं करता था। शाम को जब मर्द डेरी पर बैठकर बात करते तो एक आध सरगोशी में अब्बा के नाम का जिक्र आता। बेचारा, बेटी ने थप्पड़ मारा और अब वो कीमत चुका रहा है। ये अल्फाज सुनकर मेरा खून खौल उठता, मगर मैं कुछ न कह पाती। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत आई। उसने अम्मा का हाल पूछा और आहिस्ता से कहा, बाजी, हम सब जानते हैं ये जुल्म अजमल का है, मगर तुम लोग हिम्मत ना हारो, अल्लाह इंसाफ करेगा। अम्मा ने आंखें बंद करके सर हिलाया, मगर उनके आंसू निकल आए। अब्बा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। खाने को कुछ न था, दवाई कहाँ से आती? भाई कहता, अब्बा को शहर ले चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, मगर पैसे कहाँ से लाते? अब्बा खुद कहते, मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं, बस दुआ करते रहो। रात को उनकी खांसी पूरे घर में गूंजती। मैं उनके करीब बैठ जाती, पानी का गिलास पकड़ाती। वो घुटी हुई आवाज में कहती, एमन, तुम सबका सहारा सिर्फ अल्लाह है, मैं तो बस एक मजदूर हूँ। अगर मैं न रहा तो घबराना नहीं, अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ये सुनकर मेरा दिल दहल जाता। मैं उनके पांव दबाकर कहती, अब्बा ऐसी बात ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। मगर उनकी निगाहों में अजीब सी थकन छुपी होती। अम्मा भी अक्सर चारपाई पर लेटी रहती। कभी कभी मुझे लगता कि वो दोनों एक साथ हार मानने लगे हैं, मगर मैंने खुद को मजबूत रखा। मैंने तहैया किया कि मैं किसी के सामने रोने नहीं दूंगी। मैं दिन में कुरान पढ़ती, रात को सजदे में गिड़गिड़ाती, या अल्लाह हमें सहारा दे, हमारे वालिदैन को शिफा दे। भाई दिन भर मजदूरी ढूंढने के लिए निकलता, मगर खाली हाथ लौट आता। एक दिन थका हारा आया और कहा, एमन, हर जगह मेरा रास्ता रोका जाता है, कहते हैं कि अजमल का हुक्म है। मैंने उसका कंधा थपथपाया। भाई हिम्मत रखो, हम सबको अल्लाह पर भरोसा है। वो मेरी तरफ देखकर बोला, बस तू ही है जो सबको हौसला देती है। एक रात अम्मा ने मुझे अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, बेटी, मैं जानती हूँ तू बहुत हिम्मत वाली है,
मगर कभी कभी मुझे लगता है कि ये बोझ तेरे बस से बाहर हो जाएगा। मैंने फौरन कहा, अम्मा, अल्लाह किसी पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हम सब मिलकर ये दिन गुजार लेंगे। गांव के कुछ लोग अब्बा को देखकर अफसोस करते। एक ने कहा, ये सब अजमल के जुल्म की वजह से है, वरना ये आदमी कभी यूं बीमार ना पड़ता। दिन रात मजदूरी करता था, मगर अफसोस कि कोई खुलकर हमारे साथ खड़ा न हुआ। सब जानते थे कि अजमल के खिलाफ बोलने का मतलब अपने ऊपर आफत बुलाना है। अब्बा की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो घर के सहन में बैठे थे कि अचानक उनका सर झुक गया। मैं दौड़ कर गई। अब्बा, उन्होंने आंखें खोलकर कहा, बेटी घबरा मत, बस जरा सांस उखड़ गई थी। मैंने भाई को आवाज दी। हम दोनों ने सहारा देकर उसको बिस्तर पर लिटाया। अम्मा रोने लगी। मैंने अम्मा को थामा और कहा, अल्लाह के सहारे सब ठीक हो जाएगा। इन सब हालात के बीच मैंने अपनी दुआओं को और बढ़ा दिया। हर अजान पर वजू करती, सजदे में गिरती और अल्लाह से फरियाद करती, या रब, हमें जालिम के हाथों से बचा ले, हमारे माँ बाप को सेहत दे, हमारी इज्जत को महफूज रख। और इस दुआ में मुझे सुकून मिलता, जैसे किसी ने मेरे दिल पर मरहम रख दिया हो। चाहे घर में भूख थी, चाहे अब्बा और अम्मा बीमार थे, मगर मेरा यकीन बढ़ता जा रहा था कि अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। अब्बा की बीमारी और अम्मा की कमजोरी ने घर का सुकून छीन लिया था। भाई दिन भर मजदूरी के लिए निकलता, मगर हर दरवाजे पर जवाब मिलता। घर में फाकों का सिलसिला बढ़ रहा था। ऐसे में मोहल्ले की औरतें कभी दिलासा देती, कभी हमदर्दी जताती। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी जो अक्सर हमारे घर आती थी। उसका नाम रुकैया था। उसकी आंखों में हमदर्दी भी थी और कुछ अजीब सा राज भी। वो अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई। अम्मा के पास झुककर बोली, बाजी, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अब्बा भी बीमार है, बेटा भी हाथ बंधी बैठा है। ऐसे में कब तक भूख बर्दाश्त करोगी? अम्मा ने आहिस्ता कहा, अल्लाह बड़ा है, वही सहारा है। रुकैया ने गहरा सांस लिया और मुझे देखते हुए बोली, एमन बेटी, एक बात सुन लो। अगर हालात से निकलना चाहती हो तो तुम्हें अजमल के पास जाना होगा। वो चाहे कैसा भी है, मगर इख्तियार उसी के पास है। वो चाहे तो तुम्हारे अब्बा और भाई को दोबारा मजदूरी दिलवा सकता है। मेरे जिस्म में आग सी भड़क उठी। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। रुकैया ने हैरान होकर पूछा, क्यों बेटी? एक बार जाकर बात तो कर लो, हो सकता है वो रहम कर दे। मैंने दो टोक जवाब दिया, मैं अपनी इज्जत कभी नहीं बेचूंगी। जिस शख्स ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा, जिसने धमकी दी, मैं उसके सामने क्यों जाऊं? रुकैया ने सर झटका और कहा, ये जिद है, और जिद भूख नहीं मिटाती। सोच लो, आखिरकार तुम्हें उसी दरवाजे पर जाना होगा। ये कहकर वो उठ गई। अम्मा ने आंखों से इशारा किया कि मैं कुछ न कहूं। मैं चुप रही, मगर दिल में आग जलती रही। रात को घर में सन्नाटा था। अब्बा की हल्की खांसी के साथ सो रहे थे। भाई थकन से निढाल चारपाई पर लेटा हुआ था और अम्मा खामोशी से तस्बीह पढ़ रही थी। मैं कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। दिल में बार बार वही वसवसा उठता, अगर वाकई कोई हल ना निकला तो क्या होगा? क्या मैं मजबूर होकर उस जालिम के पास जाऊंगी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने वुजू किया और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हजूर खड़ी हो गई। सजदे में जाते ही मेरे होंठों से निकल पड़ा, या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से बचा ले। मेरा ईमान मत तोड़, मुझे किसी